जो बैंक में लॉकर होता है जिसमें आप अपनी रकम रखते हो, कुछ सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। आप बैंक में जाके अपनी चाबी को कितना भी घुमाना, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी घुमा कर देख ले, लॉकर नहीं खुलेगा। और यहां आप अपनी चाबी घुमा कर देख लीजिए, लॉकर नहीं खुलेगा। लॉकर को खोलना है तो आप अपनी चाबी घुमाते रहो, मैनेजर आएगा, 10 बजे पहुंचेगा, जाने के बाद वो चाबी घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह शास्त्र कहता है कि आप अपना कर्म करते रहो। कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई चीज आपको करना है, नौकरी की तलाश करना है, व्यापार करना है, पढ़ाई करना है, कार्य करना है, तो अपना कर्म जरूर करो, अपनी चाबी को घुमाते रहो। और एक ना एक दिन वो मेरा विश्वनाथ मैनेजर आएगा और कब चाबी खोलकर चले जाएगा पता ही नहीं चलता। आप चाबी घुमाते रहो, कर्म करते रहो। अब बेटे ने सोचा जा तो रहा हूं, पिताजी ने कहा था कुछ कमाई करके ले, क्या इसने मरा हुआ सांप डंडे से उठा लिया, एक छड़ी से, एक डंडे से उठाया और लेकर चले गया। पिताजी ने पूछा क्यों रे? मैंने बोला था ना कुछ कमा कर लाना। लाया है? हाँ ये लो। तो क्या मरा हुआ सांप काय को ले आया? तो मेरी कमाई का, मैं तो जिंदा ही लाया था, रास्ते में मर गया। बाप भी माथा ठोका, बताओ कैसी औलाद पैदा करी। काम करने का बोला था तो तूने सांप क्यों पकड़ा? तो क्या नाग पंचमी पास में थी, कमाई तो कमाई है नहीं, तो करता क्या? पिटारा में बंद करके ले जाता। फिर वो तो मरी गया, तो यहां क्यों लाया? तो तुम्हें कहा था जो कमाई करके लाना। पिताजी ने मरे हुए सांप को डंडे से लिया, फेंक दिया छत के ऊपर। ऐसा मूर्ख पुत्र मिला है, रत्ती भर काम नहीं करता, काम की बोलो तो मुंह जोरी करता, अगर काम की बोलो तो ये मुंह चला। बड़ा परेशान पिता। पिताजी ने मन में सोचा पर कुछ भी है, आज पहली बार तो बाहर निकला काम करने के लिए, भले कुछ नहीं लाया, मरा हुआ सांप लाया तो सही। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह बेटा, बस ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो वो विश्वनाथ फल जरूर देगा, ये पक्का है। कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। पिताजी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, तो घर में रहना, काम संभालना। अब जो मरा हुआ सांप ऊपर पटका था, इसके मन में आया कि चलो जरा देख के आऊं। पिताजी ने मरा हुआ सांप पटक दिया, और ना जाने कितने दिन का मरा हुआ सांप मैं तो डंडे से उठा कर लिया है, बदबू मारेगा क्यों ना इसको उठाकर पीछे फेंक दूं बाहर। जो ऊपर गया तो उसने क्या देखा कि एक चील उड़ती उड़ती आ रही है और उस सांप के आसपास घूम रही है, और घूमते घूमते उस चील आई और उसके मुख में एक हीरे का हार रखा हुआ था। उसने सांप को देखा, उसको उठाने के लिए उसने मुख को खोला, हार नीचे गिर गया, चील सांप को लेकर चली गई। इसके मन में आया, पिताजी कहते थे कर्म करो, फल तो भोलेनाथ देगा, बताओ कहां से आकर कहां देकर चले। कर्म तो करो। अब तुम तो हिलना ही पसंद नहीं करोगे, साहब मैं तो काम ही नहीं करूं, मैं तो बस वो महाराज जी कहीं से निकलाया हंडा दे दे, कहीं से धन दे दे, तो महाराज के मिल जाता तो महाराज कथा करता। बहुत सारे रहते महाराज संसार सागर में, बहुत। किसी के चक्कर में मत पड़ना। फिर निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, बार बार निवेदन कर कर रहा हूं, किसी के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना तो वो चकलेश्वर महादेव के चक्कर में पड़ना, उसका नाम ही है चकलेश्वर महादेव, उसका नाम ही है शंकर, विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर। उस महादेव के चक्कर में पड़ जा।
और जो एक बार उसकी शरणागति चले गया, एक बार जो उसका हो गया, बस उसका जीवन अपने आप आनंदित सार्थक हो गया, आनंदित हो गया। महाराज, पिता की बात याद आ गई कि कर्म करना जरूरी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो, तो अप्लाई करते रहो। आप व्यापार चलाना चाहते हो, कोई दुकान तो खोल कर बैठो और कर्म करना, रोज समय पर जाना, रोज एक नियम बनाकर तो देखो। जिस समय पर आप नियम बनाएंगे, समय पर पहुंचेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, या आप अपने व्यापार को साधेंगे, तो भगवान खुद देगा, परमात्मा खुद प्रदान करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसका मात्र स्मरण करने पर सुख का भान अपने आप प्राप्त हो जाता, अपने आप। वो अपने आप दे देता है। फिर वही बात आ गई, हम खुद किस्मत हैं कि भगवान को एक मानते हैं, और हम बदकिस्मत इसलिए कि हम भगवान की एक नहीं मानते। भगवान जो कह रहा है मानो तो। अच्छा, वो भी जाने दो, तुम अगर नहीं कर सकते तो शास्त्र के अनुसार तो चलो, वेद और पुराणों के अनुसार तो चलो। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान का भजन तो कर सकते हो, माला तो जप सकते हो, नाम जाप तो कर सकते हो, स्मरण तो कर सकते हो। कोई भी चीज करोगे आप, भगवान का पूजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा, भजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार चलोगे, फल प्राप्त हो। देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव ही देगा। अब करो तो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हम जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से सुन रहे हैं ना, 2-2.5 साल से लगातार, पहले भी कथा होती थी पर हम सुन नहीं पाते थे। अब आस्था चैनल पर आने लगी तो वो सब जगह गांव-गांव में होने लगी, तो हमारे गांव में बाकी का चैनल तो चलता नहीं था। ये शिव पुराण अब आने लगी तो हम सुनने लगे। हमने कहा तो क्या बात है, नहीं वो सुनने तो लगे, पर जब से हम शंकर जी के भगत हो गए ना तो लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या कहते हैं, बस हमको देखेंगे और कह देंगे वो आ गया भोला, वो आ गया हर हर महादेव, वो आ गया शंभू, वो आ गया शंकर, वो आ गया शिव पुराण। लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या क्या बोलते हैं, तो कि कभी शंभू बोल देते हैं, कभी हर हर महादेव बोल देते हैं, कभी शंकर बोल देते हैं, कभी भोला बोल देते हैं, कभी शिव पुराण बोल देते हैं, हर कुछ बोलते हैं मेरे को, हर कुछ। दोस्तों ने मेरा नाम बिगाड़ दिया। जब हम अंदर बैठे तो हमने उनसे कहा, अरे तुम तो किस्मत वाले हो जी, आपके बराबर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता भाग्यशाली। कम से कम आपको देखकर जो कभी शंकर का नाम नहीं लेता था उसके मुंह पर शंभू तो आ रहा है, हर हर महादेव तो आ रहा है, शंकर का नाम तो आ रहा है, स्मरण तो आ रहा है। जो कभी शिव का नाम नहीं लेते थे उनके मुख पर शंकर का नाम आना चालू तो हुआ। शिव का नाम कम से कम ढूंढ तो रहा है, शंकर का अनुमोदन वो पा तो रहा है, शिव नाम की भक्ति उसको मिल तो रही है ना। कैसे भी मिले,
फिर वो कल की कथा याद कर लो। शक्कर चाहे तुम अंधेरे में खा लो, चाहे उजेले में खा लो, चाहे लाइट बंद करके खा लो, चाहे लाइट जलाकर खा लो, चाहे आधी रात को खा लो, चाहे दिन में खा लो, शक्कर शक्कर ही रहेगी नहीं। मुंडा में डालते ऐसी नमक तो नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो सही, जैसे मुख में रखा तो क्या वो खाते ऐसी नमकीन हो जाएगी क्या? नहीं, कि दिन में खाओगे तो शक्कर रहेगी नहीं, रात के खाओ तो नमकीन हो जाए। शक्कर शक्कर रहेगी, भले रात को खाओ चाहे दिन में खाओ, नेत्र बंद करके खाओ चाहे नेत्र खोल कर खाओ। उसी तरह परमात्मा का नाम दुनिया के लोग चाहे बुराई के माध्यम से कहें, चाहे ताने देने के माध्यम से कहें, चाहे गाली देने के माध्यम से कहें, चाहे अपशब्द कहने के माध्यम से कहें, भले दुनिया के लोग आपको चिढ़ा रहे हो, शंभू कह रहे हो, ताने दे रहे हो, भोला कह रहे हो, शंकर कह रहे हो, शिवपुराण कह रहे हो, भले दुनिया के लोग तुम्हें ताना दे रहे हो, पर शंकर का नाम उनके मुख से निकल तो रहा है ना। बस वो शक्कर अपना काम करेगी। तुमने रात को खाई चाहे दिन में खाई, कपट से कहा अच्छे से कहा, जिस भाव से आप शिव को रिझा रहे हो, शंकर का नाम तो ले रहे हो ना, बस बहुत है। चाहे सूली पे चढ़ाओ, चाहे आरी से कटाओ, मेरा साथ ना छूटेगा भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। इस चित्त को ले जाकर तुम परमात्मा में लगाओ तो सही, कैसे भी लगाओ, किसी भी तरह लगाओ, बस आलसीपन को थोड़ा सा त्याग कर भगवान की भक्ति में इस मन को ले जाना पड़ेगा। खांसी, दासी और आलसी, तीन चीज लिख लो। फिर से बोलो जरा जम के। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, आज श्रावण का सुंदर सोमवार है, दिल से कहो पहले, खांसी, दासी और आलसी, ये तीनों कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते। चोर को खांसी बर्बाद कर देती, संत को दासी बर्बाद कर देती, अरे बोलो सही है कि गलत है, और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती। संत की खांसी, चोर की खांसी, संत की दासी और मनुष्य की आलसी, ये बर्बाद कर देगा। और दुनिया के लोग देखो, कोई चोर चोरी करने जाए, कोई चोर जाए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जाए, और चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से इसके खांसी आ जाए जम के, खूब डपट के, अब अंदर फंसा, अब खांस भी रहा। अब श्रीमद् भागवत कथा, एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए गए, मनसुखा से धामा, मधुसूदन, दाऊ, और ऊपर सबसे कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया। और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मटकी तोड़ रहे थे, नीचे मनसुखा लगा था सबसे आखिरी में, उसी के ऊपर सर चढ़े थे। जो मनसुखा लगा था उसको छींक आ रही थी। अब मनसुखा हुआ टेढ़ा घोड़ा बना, हाथ रखा जंघा घुटने पर, और उसके ऊपर चढ़ा श्रीदामा, श्रीदामा जी के बाद में चढ़े दाऊ, दाऊ जी के बाद में चढ़े कन्हैया, और नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही छींक। अब छींक दे तो तकलीफ, नी छींके तो तकलीफ, बड़ा परेशान। अब इसने हाथ खुला हो तो नाक के दबा ले तो छींक रुक जाए, पर वो हाथ भी खुला नहीं। अब उसके ऊपर 2-3 और चढ़े, अब ये यूं मचले, अब ऐसे ही करे, ऐसे ही करे, अब खूब मचलता फिरे, पर वो नाक नहीं बंद। और जैसे ही मटकी फूटने वाली थी वैसे ही छींक दी, और जो जम के छींका
जो जम के छीका सब धड़ाधड़ नीचे। होता है एक बार कहीं इंदौर में, ध्यान नहीं रहा, पचकुइया के आसपास कहीं कथा थी, बहुत सालों पहले की बात है महाराज। तब वहाँ बहुत सारे संत लोग भी आए हुए थे, बहुत साधु सन्यासी, बहुत सारे। अब बड़ा सारा हमारे वो राखोड़ी परिवार में, शंभू दयाल जी राखोड़ी वालों ने एक हॉल बनवाया था, उसकी ओपनिंग थी। अब वहाँ कथा चल रही थी और कथा के एक दिन बाद वो संतों का सम्मान और वो समागम रखा था। खूब सारे संत आए थे, खूब जोरदार जोरदार। अब सबकी गादी लगी। एक आखिरी में कोई विशेष संत के साथ में कोई एक और संत आए थे। और जितने लोग थे सब कुर्सी पे बैठे थे। अब जितने संत लोग प्रवचन दे रहे थे सब सुन रहे थे। अब एक ऐसे संत बैठे हुए थे, अब उनको आ गई छींक दम के, और उनकी छींक इतनी भारी थी कि जो हाल बनवाया था भैया जी ने, वो पूरा हाल गुंजायमान हो गया बिना माइक के। और ऐसे छींके कि 3-4 तो कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, ऐसे छींके। अब बाद में उनके गुरु उनके पास बैठे थे, उनको बड़ी मुस्कुराहट आई, बड़ा चेहरे पर प्रसन्नता आई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम बाहर जाकर छींक लेते। तो गुरुदेव जाता इतनी देर में, तो इसलिए मैंने तो यही छींक। अच्छा, गुरुजी को मालूम था ये छींकता बड़ा तेज है, और गुरुजी को ये थोड़ी ना मालूम था कि यही छींकेगा। अब चेला तो चेला, बड़ा छींका। अब मनसुखा छींक दिए, सब नीचे आ गए, सब दौड़ कर गए, और सब दौड़ कर भागे तो सीधे यमुना जी के घाट पे एकत्रित हुए। यमुना जी के घाट पे जैसे इकट्ठे हुए तो कन्हैया ने तुरंत बोला, कौन छीता। अब तोतरा तो बोलते थे भगवान, छोटे से कन्हैया 3-3.5 वर्ष के, कितना तोतरा बोलना, कौन छीता। अब कौन की आफत आई कि कौन बोल दे कि छीका। कोई नहीं बोला कौन छीका, सही बता कौन छीता। मनसुखा बोला मैं छीका। इतने में कन्हैया बोले, दाऊ दादा एक काम करो, इसको छीकने का बहुत शौक है, इसको 108 बार छिकाओ। अब दाऊ दादा ने कहा 108 बार कैसे छिकाएंगे। तो कन्हैया बोले, जैसे बाबा नंद बाबा क्या करते, कपास की बाती बनाते, खटिया पे बैठ जाते, पलंग पे नाक में देते और छिकाते, बस तुम भी छिका। अब इन्हें कपास की बाती बनाई और मनसुखा की नाक में दी। जो मनसुखा की नाक में दी तो मनसुखा छींक पड़ा। जो छीके 2, 4, 8, 15 बार जो मनसुखा छीके, मनसुखा के सौगंध खाऊं पिता की कभी नहीं छीकूंगा, पर अब छिकाना तू मन करता। तो चोर की जम के बोले जरा, खांसी, चोर की खांसी आफत में डाल देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। चोर की खांसी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी, आफत में डाल देगी। संत की जम के बोलिए जरा, दासी, संत दास बनाए चलेगा, संत शिष्य बनाए चलेगा, पर संत दासी अपने पास में रख ले नहीं चलेगा। शिष्य बनाए मना नहीं, पर दासी अपने पास में रखे नहीं चलेगा। चोर की खांसी, संत की दासी कहीं ना कहीं डुबवा देते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते, कहीं ना कहीं वो नष्ट करवा देते हैं। और तीसरे नंबर पर है मनुष्य की आलसी। आप
रोज नया विचार करते हो कि कल मेरे को ये काम करना है, कल मेरे को जाना है, कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं बिल्कुल समय पर पहुंचकर एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारे मन में भले आ गया, तुम्हारी चित्तवृत्ति में भले वो बात आ गई, तुम्हारी चित्तवृत्ति में वो बात भले पहुंच गई और तुमने विचार भी कर लिया कि कल मैं कर लूंगा। और मालूम पड़े यही तो प्रसंग था। एक बार युधिष्ठिर ने अपने राजमहल के दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों क्या चाहिए? ब्राह्मण कहते हैं थोड़ा सा दान दे दीजिए। इतने में युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कि मैं कल दान करूंगा, मैं आज दान नहीं करूंगा, कल दान करूंगा। और युधिष्ठिर के मुख से निकला कि मैं कल दान करूंगा तो भीम ने नगाड़ा बुलवाया, ढोल बुलवाया, बाजार में खूब बजाया। तो युधिष्ठिर ने बुलवाया भीम को कि ये तू आज किस बात के लिए बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर से भीम ने कहा, भैया बात इतनी सी है कि आपने काल को जीत लिया है। क्या करा है आपने? काल को जीत लिया। काल अधिपति आप बन गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम मुझसे कह रहा है कि मैंने काल को जीत लिया है, पर मैंने तो काल को नहीं जीता। भीम कहते हैं आप ही ने तो ब्राह्मण से कहा था, आप ही ने तो ब्राह्मण को कहा ना कि दान कल करूंगा, मतलब ये पक्का है कि तुम कल तक जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं कल कोई मर रहा हूं क्या जो तू बोल रहा है कि जिंदा रहोगे? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि कल का जवाब कल पर वही टालता है जिसने काल को जीत रखा। आपने क्या काल को जीता? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल दान करूंगा? शास्त्र तो कहता है कि काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाए, फिर भजन करेगा। कब कब करोगे? गुरुजी बस सावन का महीना निकल जाए, अगला जो सोमवार आएगा ना गुरुदेव, पशुपति व्रत करूंगी, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। मतलब तुम लिखा कर लाए हो क्या?